बिहार की सियासत में राज्यसभा चुनाव ने एक बार फिर नए समीकरण खड़े कर दिए हैं। इस चुनाव में सबसे दिलचस्प भूमिका निभाई है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने, जिसने अपने 5 विधायकों के दम पर खुद को किंग मेकर की स्थिति में ला खड़ा किया है। राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने आखिरकार अपने पत्ते खोलते हुए तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने आरजेडी के राज्यसभा उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह को वोट देने का फैसला किया है। इससे महागठबंधन के लिए राज्यसभा की सीट जीतने की राह कुछ हद तक आसान हो गई है। हालांकि सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या एआईएमआईएम ने बिना किसी शर्त के यह समर्थन दिया है या फिर इसके पीछे कोई सियासी समझौता हुआ है। सूत्रों की माने तो समर्थन के बदले एक बड़ी राजनीतिक डील की चर्चा भी तेज हो गई है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में कई नए समीकरण बने हैं। उस चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई थी और 5 सीटें जीतकर विधानसभा में पहुंची थी। उस समय एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। राज्यसभा चुनाव के दौरान आरजेडी की जीत काफी हद तक अतिरिक्त वोटों पर निर्भर थी। ऐसे में एआईएमआईएम के 5 विधायकों का समर्थन निर्णायक बन गया। बताया जा रहा है कि पहले एआईएमआईएम ने खुद का उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई थी, लेकिन मतदान से ठीक एक दिन पहले पार्टी ने अपना रुख बदलते हुए आरजेडी को समर्थन देने का फैसला कर लिया। बिहार एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने रोजा इफ्तार के मौके पर तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात के बाद यह ऐलान किया कि उनकी पार्टी के सभी 5 विधायक राज्यसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार को वोट देंगे। इस घोषणा के बाद बिहार की सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। सूत्रों के मुताबिक एआईएमआईएम ने समर्थन के बदले एक बड़ी शर्त रखी है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में समर्थन देने के बदले एआईएमआईएम ने बिहार विधान परिषद की एक सीट की मांग की है। एआईएमआईएम चाहती है कि आने वाले विधान परिषद चुनाव में महागठबंधन उसे एक सीट दे। पार्टी अपने प्रवक्ता आदिल हसन को विधान परिषद भेजना चाहती है, लेकिन एआईएमआईएम के पास सिर्फ 5 विधायक हैं, इसलिए वह अपने दम पर एमएलसी नहीं चुन सकती। यही वजह है कि उसे किसी बड़े दल के समर्थन की जरूरत है। आपको बता दें कि बिहार में साल 2026 में विधान परिषद की कुल 17 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसमें से जून में 9 सीटों पर चुनाव प्रस्तावित है, जबकि नवंबर में 8 सीटें खाली होंगी। जून में खाली होने वाली सीटें विधायक कोटे की हैं, जहां एक सीट जीतने के लिए लगभग 25 विधायकों के वोट की जरूरत होती है। ऐसे में आरजेडी अपने दम पर एक सीट तो जीत सकती है, लेकिन दूसरी सीट के लिए उसे अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी। माना जा रहा है कि इसी राजनीतिक गणित के तहत आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच एक हाथ से लो वाला फॉर्मूला तैयार हुआ है। हालांकि यह भी साफ नहीं है कि एआईएमआईएम को विधान परिषद की सीट जून में मिलने वाली है या नवंबर के चुनाव में, लेकिन इतना तय है कि राज्यसभा चुनाव ने बिहार की राजनीति में आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच नई सियासी केमिस्ट्री की शुरुआत कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह गठजोड़ सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक सीमित रहता है या फिर आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एक स्थायी राजनीतिक साझेदारी का रूप लेता है। फिलहाल इतना जरूर है कि राज्यसभा चुनाव ने बिहार की सियासत में नए समीकरणों की आहट दे दी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।